इस वक्त हम मौजूद हैं बैसा प्रखंड अंतर्गत रायबेर पंचायत के खुशालपुर चौक स्थित आयशा पब्लिक स्कूल के परिसर में, जहां आयशा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान नदवी के नेतृत्व में यूपीएससी की परीक्षा के रिजर्व सूची के टॉपर बने नायब अंजुम को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी के लेकर आपको सीधे ले चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर। और जो आप लोग यहाँ बैठे हैं बच्चे आयशा पब्लिक स्कूल के, और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मोहम्मद रिजवान साहब, और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे इस काबिल समझे कि आप लोग अपने वक्त को निकाल कर यहाँ इतनी देर तक बैठे रहे। देखिए, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये एक स्कूल है और स्कूल का मकसद है एजुकेशन। बात ये है कि असल में एजुकेशन है क्यों और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सारे लोगों ने इसी बात पर इतनी लंबी बात हुई है अभी तक, तो आप लोग ये समझ लें, हर शख्स जो यहाँ बैठा हुआ है, कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे कमाना है। क्योंकि अगर आप अपने इलाके में देखेंगे तो बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें बहुत पैसा है। तो एजुकेशन सिर्फ पैसों के लिए या माश का जरिया नहीं है। एजुकेशन एक आगे वाली नस्ल को सुधारने का जरिया है। आगे वाले जितने लोग आने वाले हैं उन सब के लिए आज जो आप कर रहे हैं, या जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग 20 साल 30 साल 40 साल पहले कर चुके हैं, उनका फल आज दिख रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों से कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, और आप लोगों को जो मालूम है मेरे बारे, इसका ये आज पैदा नहीं हुआ, ये आज नहीं मिला। इसकी अगर आप पैदाइश देखें तो बहुत पुरानी है। क्योंकि जो मेरे खानदान के लोग हैं, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, ये उन लोगों की लगाई हुई वो मेहनत है जो आज यहाँ खड़ा है। तो जो चीजें आज यहाँ पे बोई जाएंगी और जो चीजें आज से पहले बोई गई थी, उसको जितनी जरखेज मिट्टी मिलेगी, जितनी अच्छी उसकी सिंचाई होगी, वो उतना ही फलदार दरख्त होगा। वो जितना बड़ा होगा, जितना फलदार होगा, वो लोगों को उतना ही फायदा पहुंचाएगा। ये सिविल सर्विस का एग्जाम जो आप लोगों को मालूम है, आप लोग बहुत लोग फेसबुक यूट्यूब वगैरह में मेरे बारे देख चुके हैं, जान चुके हैं। मकसद क्या है सिविल सर्विस का? हर तरीके का प्रोफेशन है। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि क्यों सिविल सर्विसेज एक यूपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट को बुला के सब लोग सम्मानित कर रहे हैं, आप लोग बेकरार हैं देखने को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिसीज बन रहे हैं, जिस लेवल पे भी बन रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को भी आप देखें, फ्रॉम एन आईएएस ऑफिसर टू एन पुलिस सर्विस, कहीं पे भी रेवेन्यू, कहीं पे भी आप जाएंगे, तो उसमें जो टॉप लेवल पे सर्विस है वो सिविल सर्विस से जा रहा है। तो उसके हाथ में एक बागडोर है, उसके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके पास वो मौका है कि वो सोसाइटी में, वो समाज में एक बदलाव ला सके। सिविल सर्विसेज का मकसद पैसों से नहीं है, पैसों का ताल्लुक नहीं है। अगर उसकी सैलरी आप देखेंगे, एक सिविल सर्वेंट का, एक डीएसपी का, एक एसपी का, एक डीएम का, तो आपके इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इलाके में कि इससे बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन उनके पास एक मौका है चीजों को सुधारने का, चीजों को संभालने का। और जो अभी कुछ देर पहले हमारे नाना मंजर साहब जो बता रहे हैं पावर के बारे में, तो सिविल सर्वेंट्स के पास पावर है कि आपके पास वो चीज है जो बाकी जनता के पास, बाकी लोगों के पास नहीं है। इसी वजह से सिविल सर्वेंट्स को, सिविल सर्विसेज को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। माँ और समाज के रहबर के तौर पर काम करते हैं। थोड़ा सा मेरी बात भी सुनते हैं जी। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं आज अपने तमाम जिम्मेदारान से मैं एक सवाल भी करूंगा और उनसे पूछूंगा भी कि आप समाज की तरक्की की बात करते हैं, समाज की डेवलप की बात करते हैं, लेकिन क्या आप बगैर समाज शिक्षा के समाज में तरक्की हो सकती है? मेरा ये सवाल आप तमाम प्रतिनिधियों से है जो तमाम समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या
आपने स्कूल के लिए भी कोई काम किया? क्या आपने स्कूल का भी कोई सपोर्ट किया जिससे हमारे बच्चों को और स्कूल के टीचरों को हौसला अफजाई भी हो और वो एक काम करने का एक मन और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो सके? मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जिस तरह हमारी मस्जिदें और मंदिरें समाज के लिए है, उससे बढ़कर एक स्कूल और एक मदरसा हमारा काम करता है समाज की तरक्की के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए जितने प्रतिनिधि लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका अटेंशन और उनकी निगाह इस तरफ भी दोहराना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप जिस प्रकार की समाज की तरक्की के लिए काम करते हैं, जहाँ पर आप और लोगों की मदद और लोगों की आप हेल्प करते हैं, वहाँ पर आप स्कूल के लिए भी जरूर एक कतरा आप सपोर्ट करें। अगर हमारा स्कूल जिस इलाके में है, हमारा इलाका काफ़ी पिछड़ा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब टीचिंग फील्ड में आएंगे, हमारे सरकारी टीचर भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे कुछ प्राइवेट टीचर भी मौजूद हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से हमारे समाज के बच्चे को संभालना मुश्किल है। बहुत सारा समय ऐसे भी आता है कि काश ये स्कूल ना खोल करके कोई दुकान चलाता या किसी और भी करता, लेकिन समाज के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मैं आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि आप अपने जहां पर आपकी जो लिस्ट है, उस लिस्ट में अपने समाज के मकतबों का, अपने समाज के मदरसों का, अपने समाज के स्कूलों को भी उस लिस्ट में जोड़ें। अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो ये चल करके ये बच्चे अगर आज शिक्षित नहीं बनेंगे तो इन शिक्षित बच्चों के बगैर आपका समाज तरक्की नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपका बच्चा अगर नहीं शिक्षित होता है तो समाज तरक्की करेगा। तो नशे की ओर जाने की एक पहचान ये भी है कि वो बच्चे शिक्षित नहीं है। खराब माहौल पैदा होने की एक वजह यह भी है कि उन बच्चों को अपने एजुकेशन से दूर रखा। अगर आप अपने बच्चों के समाज के बच्चों पर मेहनत करें और उनको एजुकेशन से जोड़ें तो ये बात हकीकत हो सकती है कि हमारे बच्चे हर उन चीज़ों से दूर हो सकते हैं जो उनको गलत रास्ते पर आमद तैयार करते हैं। इन्वर्टर जोड़ो जल्दी से। तो मैं आप तमाम लोगों से ये भी कहूँगा कि आज का जो टॉपिक है, मैं टॉपिक से हटकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को इनवाइटेड है जो समाज के रहनुमा और समाज के रहबर हैं, और समाज के रहबर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि समाज के हर सिलसिले को उनकी नज़र होनी चाहिए और उनको देखना चाहिए। जिसके लिए महफिल सजी है वो दूल्हा नायाब बाबू हैं, जो नायाब चीज़ को नायाबी के नाम पे भी अपना एक जुनून दिखाया। और ये कैसे आता है? इल्म से आता है। हमारे इलाके में मैं एक डाटा दे रहा हूँ, हमारे इलाके में सुरजापुरियों की आबादी 24 लाख है। 24 लाख आबादी, 24 लाख कुछ है समथिंग मुस्लिम आबादी। गैर मुस्लिम सुरजापुरी भी हैं, उसको काउंट नहीं किया गया, वो अलग और ज़्यादा है। इस 24 लाख में बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ एक डीएम नहीं है, एक एसपी नहीं है, एसपी तो छोड़िए डीएसपी नहीं है, दारोगा भी नहीं है, दारोगा एक है वो रेलवे में। उसके अलावा कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बहुत है, गिनती कीजिएगा तब पता चलेगा कितना डॉक्टर कितना इंजीनियर है। ये हाल है हमारे बैकवर्डनेस का। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सेंट्रल कमेटी का। मेरे पास ये सारा डाटा है। खोजन के बहुत ला इंजीनियर, उंगली गिनाते गड़ा इंजीनियर बहुत लाभले ही। नायाब बाबू ने जो ये एग्ज़ाम क्रैक किया है वो समझिए कि उसको क्या कहा जाए कि हिमालय पहाड़ पे चढ़ना है। आज खुशहालपुर चौक के आयशा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में नायाब अंजुम साहब के सम्मान समारोह में मौजूद हमारे बीच जितने भी लोग हैं, मैं उनको अपनी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो यूपीएससी क्रैक किया है, इनका सबसे श्रेय पहले इनके माँ बाप, उनके रिश्तेदारों और इनके हमारे जो इस सीमांचल के लोग हैं, खास करके मालोपरा रायबेरी पंचायत के लोग, मैं उन लोगों को देता हूँ क्रेडिट कि आज उन लोगों की दुआओं की मेहनत से आज वो
यूपीएससी क्रैक किए हैं, मैं अपनी दिल की गहराई से यहाँ के जितने लोग हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। बातें बहुत सारी हैं और यहाँ पर मीडिया है, पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, आप लोग भी इस चीज़ को, अभी जो सम्मान समारोह जगह जगह से चल रहा है नायाब अंजुम के लिए, तो इनका तो खैर जो पे पढ़ाई की है उनका है ही, लेकिन इनके माँ बाप का, इनके रिश्तेदारों का, मामा मामी, नाना नानी, जितने भी लोग हैं उन पर क्रेडिट जाता है। तो ये यूपीएससी कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो मैं यहाँ के गार्जियन से कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में तालीम दें, पढ़ाएं। आज इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, अल्लाह करे कि हमारे बीच से हमारे बच्चे बच्चियाँ भी यूपीएससी क्रैक करें,